क्या आपको पता है कि ज्यादातर फंड मैनेजर पूर्णतया सच्चाई नहीं बताते हैं? तो ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। ये एक स्कैम है। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन सा फंड मैनेजर सबसे अच्छा है। And they were told that markets are not cyclical by the wealth managers or whoever was advising them. The fact is markets are cyclical. They are 100% cyclical. And this is their first exposure to cyclicality. But the cycles are not short-lived. They take longer to form, they take longer to peak, and then they take a little bit less to correct. But not like, what happened in COVID. It might take a few months, even a year, maybe a year and a half, maybe 2 years to heal. 4 लाख के ऊपर इतना डिस्कशन हो रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा। और ये डिस्कशन वही लोग कर रहे हैं जिनको लगता होगा कि 4 लाख का अमाउंट बहुत बड़ा अमाउंट है। अरे ये सब चीज़ें होती रहती है, मूव ऑन इन लाइफ यार। लेकिन एक बात समझनी पड़ेगी, अगर मैं 4 लाख के ऊपर डिस्कशन करूं और मैं ये बताऊं कि ये रुपए क्यों लगे, क्या हुआ, नहीं हुआ, बट ब्रॉडली ये सब चीज़ें होती रहती है। जस्ट मूव ऑन विथ इट, फॉरगेट इट यार, मूव ऑन। अगर आपको ज़्यादा ही कोई खुजली मची और आपके पास घर में नाइसिल पाउडर नहीं मिल रहा है तो जाओ डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करो, 15-17 पन्ने अंग्रेजी में लिखे होंगे, सारे पन्ने पढ़ो। अभी आपने 2 वीडियो क्लिप्स देखी। मुझे बताइए कि इन दोनों फंड मैनेजर में से आप अपने लिए कौन सा फंड मैनेजर चूज करेंगे। बहुत बारी मेरे से YouTube लाइव सेशन में पूछा जाता है कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। इसके लिए तो मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं कि सबसे अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है। लेकिन इस वीडियो में हम एक लेवल ऊपर चले जाएंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सबसे अच्छा फंड मैनेजर कौन सा है। तो आगे जाने से पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है। इस वीडियो के लिए मेरे को कहीं से कोई पैसा नहीं मिला है। इस वीडियो में मैं सिर्फ अपने ओपिनियंस व्यक्त कर रहा हूं, आपके साथ साझा कर रहा हूं। हो सकता है कि आपके ओपिनियन और मेरे ओपिनियन फर्क हो, डिफरेंट हो। अगर ऐसा है तो नीचे कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं और समझ लेते हैं कि सबसे अच्छा फंड मैनेजर कौन सा है। लेकिन आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा कि सबसे अच्छा फंड मैनेजर कैसे चूज करना है। क्या आपको पता है कि ज्यादातर फंड मैनेजर पूर्णतया सच्चाई नहीं बताते हैं। वो कुछ ना कुछ गलत चीजें बोलते हैं। वो अपना ओपिनियन पूरी तरह व्यक्त नहीं करते हैं। वो जो सोच रहे हैं वो नहीं बोलते हैं और आपको मिसलीड करने की कोशिश करते हैं। आप बोलेंगे ये तो बिल्कुल गलत बात है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब आप देख लीजिए, पिछले 6 महीने से मार्केट गिरे जा रही है और आपको झूठी संभावना मिलती जा रही है कि मार्केट थम जाएगी, रुक जाएगी, ये बहुत अच्छा टाइम है म्यूचुअल फंड में निवेश करने का, एक्स्ट्रा निवेश करने का, अपनी सिप जारी रखने का। लेकिन मार्केट फिर भी गिरते जा रही है। और इसी दौरान एक ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल सच बोल रहा है, जो अपना ओपिनियन बिल्कुल अच्छी तरह व्यक्त कर रहा है, और वो है शंकर शर्मा। अगेन मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं हूँ। जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो शंकर शर्मा जी बोल रहे हैं कि मार्केट आगे आने वाले समय में और गिर सकती है, अभी और पेन है। चलिए एक छोटा सा क्लिप और देख लेते हैं। So there are two things here, and of course, Sameer has given 1-2 months as a target. I mean, I think if you ask him, put a gun to his head, I think he might be a little bit more conservative than that. And I think, because obviously he's on television, he doesn't want to say things which might be a little bit problematic. And the problematic part is 1-2 months may not be enough for this damage to heal. And each time such a damage happens, it has happened. We've seen it in the past in 2000, 2008. COVID was different. That was a specific event and a very different kind of a shock to the system. The shock got eliminated because of rate cuts and the market rebounded. But this kind of a
I can call it correction, bear market, is not an easy period to navigate for people, because prices can fall sharply, they can rebound, they will rebound. I mean, it's fallen a lot. And the problem then happens, then people start to believe that it's over. But such kind of problematic situations don't get over in a month, 2 months, even 6 months time. It can be a longer period. This is probably a slower burn. Okay. So yes, it is going to be painful, but then it's part and parcel, as Samir said. I mean, I see no reason why these people should not suffer what we have suffered in 30 years. We have been through many such events. Let them also have one of their own. तो आपको क्या लग रहा है शंकर शर्मा जी क्या बोल रहे हैं? मेरे को लग रहा है कि शंकर शर्मा जी पूर्णतया ऑनेस्ट हैं, बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उनके सच बोलने से उनके फंड पे इफेक्ट पड़ेगा। हो सकता है उनको लॉसेस भी हो जाएं, हो सकता है कि उनके फंड से निवेशक पैसा बाहर निकाल लें, लेकिन वो इस बात की चिंता नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि मेरे को क्या लग रहा है और मेरे को क्या एडवाइस देनी चाहिए निवेशकों को। बाकी फंड मैनेजर्स बिल्कुल ऐसा नहीं करते, क्योंकि उनका बिजनेस इस तरह से चलता है कि पैसा आता जाए तो उनकी इनकम बढ़ती जाएगी। अगर वो ये बोल देंगे कि मार्केट ठीक नहीं है, बाजार ठीक नहीं है, आगे आने वाला समय ठीक नहीं है, कंपनीज के प्रॉफिट्स नहीं आ रहे हैं, तो कोई पैसा उनके फंड में क्यों डालेगा। वो तो यही बोलते हैं कि आप पैसा डालते रहिए। वो एक झूठी संभावना देते रहते हैं, एक झूठा होप देते रहते हैं। अगर वो ऐसा बोलते हैं तो आपकी सिप कंटिन्यू रहेंगी, आप निरंतर पैसा डालते रहेंगे और उसकी वजह से बाजार हो सकता है बढ़ता रहे। एटलीस्ट बाजार चाहे बढ़े ना बढ़े, उनके स्टॉक में तो फंड्स रहेंगे और उनके स्टॉक हो सकता है बढ़ते रहें, और जब उनके स्टॉक्स बढ़ेंगे तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी। तो ये पूरी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ऐसे ही चलती है। ये एक स्कैम है। या तो आप अपना फंड खुद मैनेज करिए, या फिर आप एक फंड मैनेजर के पास जा रहे हैं तो एक अच्छा फंड मैनेजर खुद चूज करिए। अगर आप अपना फंड खुद मैनेज करना चाहते हैं तो उसके लिए सीखिए, समझिए। तो इसके लिए मैंने एक ट्रेनिंग बनाई हुई है और ये पूर्णतया फ्री ट्रेनिंग है। आप इस ट्रेनिंग को देखिए और आप इससे स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने YouTube चैनल पे जा रहा हूँ। इस YouTube चैनल पे अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें पूर्णतया फ्री ट्रेनिंग के बारे में बात करी हुई है। इस प्लेलिस्ट का नाम है फ्री स्विंग ट्रेडिंग कोर्स। तो इसमें 24 लेसन्स हैं। आप एक एक करके देखिए, समझिए और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में पूर्णतया समझिए। अगर आपको कोई मुश्किल हो रही है, कोई कठिनाई हो रही है, तो आप मेरे YouTube लाइव सेशन पे आ सकते हैं जो रोज होता है, और उसमें आके मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि ये चीज़ मेरे को समझ नहीं आई। और अगर आप और भी अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो नीचे लिखे नंबर पे कांटेक्ट करिए। तो मैं जूम पे लाइव सेशन भी करता हूं, तो उसका पता आपको चल जाएगा। तो चलिए वीडियो पर वापस चलते हैं। आपको होप दिया जाता है, आपको बोला जाता है कि लॉन्ग टर्म में भारत की जीडीपी बहुत ग्रो करने वाली है, भारत की इकॉनमी काफ़ी अच्छी है, और होप के ऊपर ही आप पैसा डालते जाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा मत डालिए, आप पैसा जरूर डालिए, स्टैगर करिए, धीरे धीरे करके डालिए, लेकिन एक अच्छा फंड मैनेजर चूज करिए, उसी के साथ अपना पैसा लगाइए। तो चलिए समझ लेते हैं कि एक अच्छा फंड मैनेजर कैसे चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप फंड मैनेजर्स के इंटरव्यू देखिए, चाहे वो म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हों, चाहे वो प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर्स हों, आप उनके इंटरव्यूज देखिए। आज की डेट में हर एक न्यूज़ चैनल पे आपको इंटरव्यूज मिल जाएंगे, और देख के समझने की कोशिश करिए कि वो फंड मैनेजर क्या बोल रहा है, वो कितना सही बोल रहा है, कितना गलत बोल रहा है। अगर आपको लगता है कि वो फंड मैनेजर बिल्कुल अबव द बोर्ड नहीं है, वो आपको मिसलीड करने की कोशिश कर रहा है, घमंडी है, तो उसके साथ मत जाइए। आप उस फंड मैनेजर के साथ जाइए जो आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक बोल रहा है और आपके पैसे का अच्छी तरह ख्याल रखेगा। तो एक ही चीज़ आपको करनी है, आपको इंटरव्यूज देखने हैं, और बहुत सारे इंटरव्यूज देखने हैं, और उसके बाद अपना ओपिनियन बनाना है। तो मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि कौन सा फंड मैनेजर सबसे अच्छा है। नीचे कमेंट करके उनका नाम लिख दीजिए, हो सकता है मेरा भी कोई ओपिनियन हो उनके बारे में। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं, लेकिन जाने से पहले एक थम्स अप जरूर देके जाइएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा।
तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी और नई नॉलेज के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।